आज मनवा से स्मार्ट हैंडसम लड़का मिल जाए ना, मनवा जैसे गवार को गांड पे लात मारेगा, पीछे फेंक देगा, बोलेगा जा चल हट, ठीक ना। बस ये देश में तो नहीं चाहिए, लेकिन मनवा का घर में चाहिए 2-4 गो ऐसा बेटी, ठीक ना, क्योंकि मनवा का भी टाइम आने वाला है। मनवा का भी मतलब मनवा के साथ उस तरह की घटना घटेगी ना, तो मनवा आता है मारने के लिए हमारे घर। रे साला तुम कौन बड़का अंबानी का औलाद है जो तुम्हारे पास पैसा कोरी, या तुम बड़का सेलिब्रिटी है तुमको मरवाने के लिए आएगा? वो तो बेचारा अपने जेल काट के आया है, अभी परेशान है, और उसको अपनी बेटी को हम दुआ करते हैं कि ऐसा बहन बेटी तुम्हारे ही घर में पैदा ले, ठीक ना, ऐसा बहन बेटी तुम्हारे ही घर में पैदा ले, तुम्हारे ही घर में सेलिब्रिटी बने, और तुम्हारे ही ऐसा लग रहा है हाँ कि मतलब इस तरह है क्या, कोई मुंबई का सेलिब्रिटी है क्या, कोई भारत का कोई रत्न उसको मिला है क्या? मतलब इस तरह से उनको मतलब हाईलाइट हो गए। मोनू जो है ना उपपति, हाँ उपपति हो गए, ये पति नहीं हुए। पहला पति कौन थे? पहला पति तो छोटू था। हाँ ये तो फिर कबूल किया है कि हाँ छोटू से शादी हुई थी और छोटू मेरा पति है, हम उनकी विधवा बन के रहेंगे। हाँ ये बात सही। अरे वो तो अपने मुंह से सारे कुछ करना चाहिए, पूरे बिहार में होना चाहिए। नहीं भैया नहीं चाहिए, ऐसा बहन बेटी नहीं चाहिए पूरे बिहार में, पूरा देश में, जहाँ तक है वहीं तक सीमित रख रहे, और तुम अपने घर में ही रखो। ये उनका जो है ना उपपति है, आज तक पति और उपपति ये तो पहली बार ऐसा घटना घटा, और ये समाज को इतना ज्यादा गंदा कर रहा है ये लोग आपस में मिल के। आज जब तक आरती और मनवा को व्यू चाहिए तो वो अभी चैन से नहीं बैठने देंगे वो अपने बाप को। क्यों? तो इनको व्यू चाहिए, बार बार मीडिया में आएंगे और वीडियो आके डांस करने लगे। हाँ उसको डांस बोलते हैं। उससे बढ़िया तो साला हम लोग के गांव में जो वो होता है ना आवारा कुत्ता। छोटू के हत्या के बाद जो उनका पिता जेल में थे, जब उसका पिता जेल से बाहर आए हैं बेल पर, तो फिर से ये मुद्दा जो है ट्रेंड में आ गया है। सब इस पर जो है बात करते हैं, आरती के बारे में बात करते हैं, मोनू के बारे में बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसका पिताजी बाहर आए हैं तो आरती को और इनके परिवार को ज़्यादा दिक्कत है। ये क्यों दिक्कत है बता सकते हैं? आरती और छोटू इसको ये दिक्कत नहीं है। देखिए ये हमेशा अपना वो आरती और मोनू, आरती और छोटू ऐसे प्रचलित, तो आरतू छोटू है, मोनू तो मोनू क्या है? मोनू तो होता है ना कि वो होता है ना उप मुखिया, उप सरपंच, तो ये उपपति हो गए। मोनू जो है ना उपपति, हाँ उपपति हो गए, ये पति नहीं हुए। पहला पति कौन थे? पहला पति तो छोटू था। हाँ ये तो फिर सवाल उठेगा कि छोटू से शादी हुआ था के? छोटू से छोटू से शादी, वो तो आरती तो खुद कबूल की है कि हाँ छोटू से शादी हुई थी और छोटू मेरा पति है, हम उनकी विधवा बन के रहेंगे। हाँ ये बात सही। अरे वो तो अपने मुंह से सारे कुछ कर रहे हैं। तो ये मोनुआ जो है ना, ये उनका जो है ना उपपति है। आज तक पति और उपपति ये तो पहली बार ऐसा घटना घटा, और ये समाज को इतना ज्यादा गंदा कर रहा है ये लोग आपस में मिल के। आज देखिए जब से छोटू आरती वाला ये घटना घटी है अपने बिहार में, इसके बाद कितना सारा घटना घटने के बाद अपना फेस को लाइमलाइट में लाने के लिए या चमकाने के लिए कितनी सारी लड़कियां या लड़का जो है ना मतलब सोशल मीडिया पे आने के लिए इस तरह की घटनाएं हर दिन होते जा रही है। कुछ दिन पे ऐसे इस टाइप की घटना घटते रहती है। तो हमारे समाज में इस तरह से जो है ना, इस तरह की घटना से जो है ना कुछ कुप्रभाव भी पड़ते हैं। और जहाँ तक बात है आरती छोटू का, तो आरती छोटू का हमको नहीं लगता है कि इन लोगों को इतना मतलब हल्के में मतलब ये मतलब इतना गहराई से लेना चाहिए। मतलब क्या चीज़ है, कोई मतलब कि कोई मतलब कि बड़ा मंत्री पद है या कोई बड़ा बीपीएससी को क्वालिफाई की है या कोई मतलब आरती ऐसा लग रहा है हाँ कि मतलब इस तरह है क्या, कोई मुंबई का सेलिब्रिटी है क्या, कोई भारत का कोई रत्न उसको मिला है क्या? मतलब इस तरह से उनको मतलब हाईलाइट किया जा रहा है। जब पहले वाली घटना हुआ था उस टाइम भी हाईलाइट किया गया, अब फिर से उनके परिवार जो उनके पिताजी लोग हैं, शादी के बाद उनके पिताजी जो जेल से छूट के आए हैं, फिर से इस मुद्दे को फिर गरमाया जा रहा है। भैया और कोई काम धंधा नहीं है क्या? क्यों इन लोगों को उतना मतलब कि भारी मिले रहे हैं? कोई जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, किसी को अपने समाज या अपने माँ बाप का इज्जत का ख्याल नहीं है, उन लोगों का आप मतलब इस तरह से मतलब हाईलाइट कर रहे हैं। और जहाँ तक ये आरती मोनू तो बोलते हैं कि आरती की तरह बेटी सबको होना चाहिए जो कि अपना माँ बाप का साथ नहीं दे करके मेरा साथ दिया। अरे उसका पूरा देश में तो नहीं चाहिए, लेकिन मनवा का घर में चाहिए 2-4 गो ऐसा बेटी, ठीक ना, क्योंकि मनवा का भी टाइम आने वाला है। मनवा का भी मतलब मनवा के साथ उस तरह की घटना घटेगी ना, तो लिखा हुआ है कि मनवा के साथ भी वही होगा। क्योंकि ये जो मतलब जब अरे भैया तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम अपने घर में खुशियां मनाओ ना, तुम पूरे देश के लिए खुशियां क्यों मांग रहे हो? मत मांगो। तुम जिस तरह की खुशियों में शरीक हुए हो उस तरह का खुशियां पूरे देश के लिए, पूरे बिहारवासी के लिए मत मानो कि इस तरह का बेटी पूरे देश में होना चाहिए, पूरे बिहार में होना चाहिए। नहीं भैया नहीं चाहिए, ऐसा बहन बेटी नहीं चाहिए पूरे बिहार में, पूरा देश में, जहाँ तक है वहीं तक सीमित रख रहे और तुम अपने घर में ही रखो। और अगर कहीं मिले ऐसा बहन बेटी तो उठा के अपने घर में ले आओ, और हम दुआ करते हैं कि ऐसा बहन बेटी तुम्हारे ही घर में पैदा ले, ठीक ना, ऐसा बहन बेटी तुम्हारे ही घर में पैदा ले, तुम्हारे ही घर में सेलिब्रिटी बने, और तुम्हारे ही घर में। आजकल आप देखिए मनवा लोग का एटीट्यूड कितना, जब उस टाइम में कैमरा वाला आ रहा था, जब मीडिया वाले आ रहे थे, तो किस तरह से मतलब बाप कर रहा था कि हम बाइट नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, गाली गलौज बहुत तरह की मतलब ये स्टेप से हो रहा था। लेकिन अब जब उनके मतलब आरती के बुलाते हैं, हाँ आरती के पिताजी अब छूट के आए हैं, तो अब बुलाते हैं। मतलब कुछ दिन से इन लोगों का व्यू डाउन जाने लगा है। देखिए और ये बोले भी हैं कि जब व्यूज डाउन हो गया था इसलिए डांस करने लगे। हाँ
उसको डांस बोलते हैं, हाँ। हैं? उससे बढ़िया तो साला हम लोग के गांव में जो वो होता है ना आवारा कुत्ता और वो लकड़बग्घा वगैरह, वो उससे अच्छा कमर हिला लेता है डीजे पे, ठीक ना। तो उसको तो डांस करने का है नहीं, उसका व्यू कम हो रहा था, व्यू कम हो रहा था। अब इसी बीच में उनके मतलब आरती के पापा छूट के आ गए, इनको तो मिल गया चांस, भैया अब तो फिर से व्यू जगाना है। तो हमको अपराधी से फोन करवाता है मारने के लिए हमारे घर। अरे साला तुम कौन बड़का अंबानी का औलाद है जो तुम्हारे पास पैसा कोरी है, तुम बड़का सेलिब्रिटी है, तुमको मरवाने के लिए आएगा। वो तो बेचारा अपने जेल काट के आया है, अभी परेशान है, और उसको अपनी बेटी को खोया है, और अपने कोई अपने बेटी ये बात आप सही बोल रहे हैं कि सच में कोई इसको धमकाने के लिए नहीं आता होगा, कोई धमकाने के लिए नहीं आता, बस अपना व्यू बटोरने के लिए। देखते हैं साला बाप बेटा दोनों लगता है हाथ का पारी, तार तार छोड़ दिया दोनों का जो हमको लगता है रांची भेजना चाहिए। दोनों हाथ का पारी है, दोनों हाथ का पारी है, बाप बेटा दोनों हाथ का पारी है। अब बेटा के साथ साथ पढ़ा लिखा, पहले दिल्ली पंजाब कमाता था, आ गया थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ABCD पढ़ लिया है तो साला पगलैया गया है एकदम से। अपना व्यू बटोरने के लिए ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है, ठीक ना। इसके अगर गहराई में जाइए तो कुछ नहीं है। और हम मीडिया बंधु से एक दरख्वास्त करना चाहते हैं, भैया इन लोगों के पीछे मत रहिए। हमारे देश का जो अभी विकास रुका हुआ है, जो अभी नीति उति आ रही है, उनके पीछे लगिए ना। क्या इन लोगों के चोर चिल्लर के पीछे पड़े हुए हैं आप लोग? इन लोगों का ज़्यादा मतलब भारी में मत लीजिए। ये लोग हवा है और ये लोग बहुत बड़ा कुनीति है अपने समाज के लिए, ऐसे कुनीति को बढ़ावा मत अच्छा दीजिए। ये बताइए कि आरती के पिताजी जो है वो बोल रहे हैं कि हम तो 2 बजे रात में छोटू को पकड़े थे, तो लेकिन कुछ नहीं किए, मारपीट नहीं किए, घर में जो है उसको बंद कर दिए। क्या सच में ऐसा किए होंगे वो? अरे उस टाइम नहीं, कोई नहीं था। ये आरती ही जान रही होगी और आरती के पिता ही जान रहे होंगे। तो ये दोनों आपस में डिसाइड करें ना क्या हुआ था, ये लोग आपस में डिसाइड करिए। वहाँ पे कोई नहीं था, ना हम थे, ना आप थे, ना कोई मीडिया बंधु था। हाँ, ये बात बस एक सही है। आमंजस लगा रहे थे। आरती अपने पिता पे लगा रहा है आरोप, उनके पिता आरती पे लगा रही है। तो अब इसमें से दोषी कौन हो सकता है? इसमें कि हम किसका बात मान सकते हैं? उसका पिता का बात मानते हैं तो आरती दोषी, आरती का बात मानते हैं तो उसके पिता दोषी। तो इसमें दोषी किसको हम मान सकते हैं? हम तो कोई जज या कोई भगवान तो है नहीं कि हम डिसाइड कर देंगे भैया अरे कौन आरती अरे है। अरे जज और वकील को तो भी बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, शिवरंजन भारती को बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है। अरे भैया ये लोग का कुछ नहीं, ये लोग अपने चेहरा को लाइमलाइट में लाने के लिए, अपना फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और आज भी जो मतलब फिर से ये मुद्दा गरमा रहा है, ये मुद्दा कुछ नहीं, इसका इन लोगों का व्यू कम जा रहा था। व्यू ज़्यादा चमकाने के लिए और थोड़ा व्यू बढ़ाने के लिए जो है ना, ये लोग जो है ना अपने फिर से मतलब उसके पिता जो आरती के पिता जो आए हैं उस पर फिर से ये लोग क्लेम लगा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं। और इन लोगों को ज़्यादा मतलब भारी में नहीं लेना चाहिए। ये लोग को ज़्यादा मतलब ये लोग खुद जो है ना एक भटकता हुआ आत्मा है, ये लोग खुद एक भटकता हुआ आत्मा है। और इस तरह से होता है कि हमारे भी समाज में जो है ना बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ता है, बहुत गलत मैसेज जाता है हमारे समाज में। इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो वीडियो देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पर हमेशा लगे पड़े रहते हैं। उससे क्या होता है, समाज में एक तरह से कुरीति बढ़ती है। और कभी भी ये सब देखने के बाद गलत धारणा आ सकती है पैसे के लोभ में कि सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा पैसा कमाई हो रही है, हम भी करें। हो सकता है उसमें किसी और का भी बाल बच्चे का जान जा सकता है, किसी का बाप का बेटी या किसी बाप का बेटा खो सकता है इसमें। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। और इसको जहाँ तक हो सके मीडिया बंधु से निवेदन है कि इन लोगों के घर पे कोई बाइट लेने के लिए मत जाइए। उससे ज़्यादा परेशान है अपने बिहार में, परेशानी है, बहुत सारे मुद्दा है, उस पर आप लोग आवाज़ उठाइए। इन लोगों को उतना ज़्यादा मतलब भारी में नहीं लेना चाहिए और इन लोगों को हाईलाइट करना एकदम बेकार है, एकदम बेकार है। अच्छा ये बताइए आरती के पिताजी के बारे में क्या बोलिएगा? वो दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेटी को तो खो दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ज़िंदगी हम बिता सकते हैं चैन से कि नहीं बिता सकते हैं, वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। क्या बोलिए? देखिए जब तक आरती और मनवा को व्यू चाहिए तो वो अभी चैन से नहीं बैठने देंगे वो अपने बाप को। क्यों? तो इनको व्यू चाहिए, बार बार मीडिया में आएंगे और वीडियो आके सोशल मीडिया पे शेयर करते रहेंगे। हमारे बाप ने हमको गाली दिया, हमारे बाप ने फ़ोन करके धमकाया, हमारे बाप ने घर में गुंडा बनवाया, बदमाश भजवाया। तो इस तरह के और इस तरह से होता है क्या मतलब या प्रशासन को कुछ ना कुछ इस पर एक्शन लेना पड़ता है। तो एक्शन लेना पड़ता है तो उसमें बार बार पूछताछ या इंक्वायरी या बार बार थाना बुलाना अगर रहेगा तो इसमें इस उम्र में भी उसे परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो ये बात आरती को क्या सोचना है? आरती तो सीधा जानती है कि उनको सिर्फ अपने आप से मतलब है। अगर कल के डेट में अगर चाहे ना तो मनवा को भी वो जो है ना पीछे कर सकती है, उसमें कोई भारी बात नहीं है। क्या आरती मनवा को भी छोड़ सकती है? काहे ना छोड़ सकती है। आज मनवा से स्मार्ट हैंडसम लड़का मिल जाए ना, मनवा जैसे गवार को गान पे लात मारेगा, पीछे फेंक देगा, बोलेगा जा चल हट, ठीक ना। बस ये बहुत ही सातिर माइंड की है, ये लड़की बहुत ही सातिर माइंड की है। इसका माइंड रीडिंग करना बहुत ही टफ है। उसका पिताजी बोल रहे थे कि मतलब एक टाइम कम खाते थे, गरीब थे, हल चलाते थे, लेकिन अपनी बेटी जो आरती है उसको कहीं ना कहीं अच्छा शिक्षा देने का कार्य करते थे और कोई कंपनी में जोड़ दिए थे, जहाँ ले जाना पड़ता था वहाँ लेके जाते थे। लेकिन आज वो बेटी जो है हमको छोड़ करके पढ़ाई हो गई है। जो अपने बाप का नहीं हुए, जो बाप इतना किया अपनी बेटी के लिए, वो आज उनको जब परित्याग कर दी है, उनको जेल कर दी, आज उनका खून करने पे तुली हुई है, तो कौन सा गारंटी है कि मनवा और मनवा के बाप को ये जो है ना सामने रहने देगी?
अगर वो समय आ जाए ना तो ये लोगों को, ये दोनों को भी कुचल के आगे निकल जाएगी। और ये बात तो सही है, सारा सबको मालूम है कि छोटू का विधवा बन के रहना चाहती हूँ, गांव समाज ने दबाव डाला है, फिर हमको इनसे शादी करना पड़ा। अच्छा नौटंकी नाच नचाया है, तो इससे आप लोग देखिए, आप सभी आदमी समझदार है, समझदार सभी आदमी है, लेकिन इन लोगों का क्या किया है, वीडियो को व्यू और शेयर करके जो है इन लोगों का वैल्यू कुछ ज़्यादा बढ़ा चलिए, दिया। इतना कुछ होने के बाद भी आरती के पिताजी बोलते हैं कि वो मेरा बेटी है और जमा है, सबको हम मानने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये उनका बड़प्पन है, ये आरती के पिताजी का बड़प्पन है, उसमें जो अब गुण है। हाँ, वो उसमें अपना, वो अभी तक अपने बाप का धर्म निभा रहा है। अभी तक वो इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो अपने एक पिता का धर्म निभा रहा है कि अपनी बेटी के साथ हमको किस तरह से पेश आना चाहिए, वो निभा रहा है। तो अब बेटी क्या, वो बेटी थोड़े है, ऐसे बदचलन को बेटी नहीं कहा जा सकता है, ठीक ना। जो अपने बाप के खिलाफ इस तरह से बोले, वो उसे बेटी नहीं कहा जाता, वो तो बाप को पहले ही परित्याग कर दिया है। पर वो बाप ही धन है, वो बाप जो अभी तक आरती को त्याग नहीं किया है, अभी तक उसको अपने बेटी के रूप में देख रहा है। ये तो उनकी मनवा का भी जमाई के रूप में इसको ये देख रहा है, लेकिन ये लोग उस लायक नहीं है, उस लायक नहीं है, ना ही बेटा बेटी बनने के लायक है और ना ही दामाद बनने के लायक है। ये लोग कचरे। लास्ट में एक सवाल और रहेगा कि इनका भी यदि बेटा गया है, छोटू उमेश यादव का भी बेटा गया है, तो आप बोल रहे हैं कि वो बेटी को परित्याग करके जो आज रो रहे हैं, तो इसका पिताजी भी तो रोते होंगे। इसके बाप को कब देखे हैं आप लोग रोते हुए? आज तक मीडिया के सामने इतना बाइट दिया, जब भी दिया कभी रोते हुए देखे हैं? एक दो दिन वो सिर्फ वो ढोंग का आंसू बहा रहा था। अगर इतना ही शौक था कि मेरा बेटा गया है, मोनमा को अगर इतना ही शौक था कि मेरा भाई गया है, आरती को अगर इतना ही शौक होता कि मेरा पहला पति गया है, तो इस तरह से जो है ना कमर ठुमका के नचनिया बन के इस तरह से मतलब शौक नहीं मनाता, ठीक ना। उसके जाने के बाद साल भर भी नहीं हुआ, शादी कर लिया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, और सारा कुछ तो हर पब्लिक के सामने में है, सारा पब्लिक के सामने शेयर किया जा रहा है। तो इसमें हम और आपके आंख से अंधे कहाँ हैं? सब तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से खुशियां मनाया जा रहा है, किस तरह से बेटा का शौक मनाया जा रहा है, ये सबके सामने है। ये लोग, आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं किस तरह से शौक मनाया जा रहा है। छोटू बात सही है, कहीं ना कहीं वो लोग भी चाहते तो वो लोग भी सोशल मीडिया पर आ सकते थे, हाँ आराम से आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आया। आरती का जो छोटा भाई था वो भी आ सकता था और इन लोगों से आगे जा सकता था वो लड़का, लेकिन वो आज तक नहीं आया, क्योंकि वो अपने इज्जत और अपने एक परिवार को मतलब मर्यादा में रखना चाह रहा था। ये लोग के पास तो कोई मर्यादा, कोई इज्जत कुछ है ही नहीं। मोनू परिवार ही जो है ना नचनिया बन चुका है। मोनवा का पूरा मोनू तो बोल रहे हैं क्या डांस करना कोई बुरी बात है? हम लोग का जो है व्यूज डाउन हुआ था तो डांस करने लगे थे, इसे कुछ करने लगे थे। लेकिन लास्ट में ये बताइए कि ये आने वाले समय में ये दोनों परिवार एक हो सकते हैं? देखिए, अगर होना चाहे तो एक हो सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये एक होने से, अगर एक होता है तो आरती के पिताजी जो हैं उनकी बर्बादी अब शुरू होगी, फिर से एक होने पर फिर से उनकी बर्बादी शुरू होगी। जो बर्बाद हुआ है वो तो हो ही चुका है। अगर एक होता है परिवार तो फिर से वो बर्बाद हो सकता है। आरती का पिताजी जमीन जायदाद देने के लिए तैयार है आरती को। काहे नहीं, मोनमा तो लोभी है, आरती भी लोभी है, ये करार करवा सकता है। और बात बाकी इस बीच में जो कहिएगा कोई हमारे बेटी दामाद का या बेटी पिता का, ये ससुर दामाद का मतलब इस तरह से संबंध हो, इस तरह का संबंध कभी भी कोई नहीं, ये लोग के आपस में नहीं निभ सकता है। तो चलिए बात सही है। उमेश यादव भी बोले हैं कि ये समझी के लायक नहीं है, और मोनू भी बोले हैं कि नहीं ससुर हम नहीं मानते हैं। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और हमारे साथ थे मुन्ना जी, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में सारा कुछ बताइएगा। आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।